अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सिंगापोरियन राइस की रेसिपी। थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल में हम इसको रेडी करेंगे। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को शेयर करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले जब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं बोनलेस चिकन ऐड करूँगी। स्मॉल पीसेस में हमने लेना है चिकन और इसको इसमें फ्राई कर लेंगे चिकन को, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका पानी ड्राई ना हो जाए। जब देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है चिकन का, तो इसमें मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड करूँगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन की स्मेल निकल जाए। फिर इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें सिरका ऐड करूँगी। और आपको यहाँ पर थोड़ा चिली ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन वो हम इसमें ज़्यादा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमारे जो राइस हैं वो थोड़े से हम इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे, तो ये उसको बैलेंस कर देगा स्पाइस। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हॉट सॉस डालेगा और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे। और फिर इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स करके 1/4 कप के करीब पानी डाल के इसे ढक देंगे जब तक कि हमारा चिकन गल ना जाए। अब चिकन यहाँ पे रेडी हो गया है तो हम इसको अलग से बॉल में निकाल के रख देंगे। यहाँ पे फिर स्पैगेटी बॉयल करेंगे और उसको भी सेपरेट स्ट्रेन करके रख देंगे। अब जी हमारे स्पैगेटी को रेडी करने की बारी है। तो मैंने चिकन का ही बचा हुआ ऑयल इसमें लिया है और उसके साथ इसके अलावा 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। और इसमें अब डालेंगे अपनी बंद गोभी। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें जब हमारी बंद गोभी थोड़ी फ्राई हो जाएगी तो इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। जितनी क्वांटिटी में मैंने इसमें बंद गोभी ली है उतनी ही मैं इसमें शिमला मिर्च और गाजर लूँगी। शिमला मिर्च को भी इसमें 1 से 2 मिनट फ्राई करके इसमें मैं गाजर का ऐड करूँगी और गाजर को भी इसमें हम सौते कर लेंगे। और फिर इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। 1 टीस्पून इसमें डालूँगी मैं गार्लिक पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून जाएगा इसमें वाइट पेपर। और 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं चिली सॉस या हॉट सॉस के ऐड करूँगी। और बिल्कुल 1/4 स्पून के करीब टीस्पून के करीब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इस सब चीज़ों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें अपने बॉयल की हुई स्पैगेटी को ऐड करके अच्छा सा इसको मिक्स दे देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बुफेलो सॉस का 1 टेबलस्पून और टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी हमारी स्पैगेटी भी रेडी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में रेडी करने हैं हमें अपने राइस। उसके लिए मैंने 1 कप राइस को आधा घंटे पहले भिगो के उसे फुली बॉइल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 3 लहसुन के जवे चॉप्ड किए हुए इसमें ऐड करूँगी और उसको गोल्डन कर लूँगी। जब लहसुन गोल्डन हो जाएगा तो उसमें अपने बॉइल्ड किए हुए राइस ऐड करेंगे। स्प्रिंग अनियन ऐड करूँगी इसमें 2 टेबलस्पून के करीब। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून ही इसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी और इसे एक अच्छा सा हल्के हाथ से मिक्स दे दूँगी ताकि हमारे चावल टूटे नहीं। ये जो हमारे चावल भी रेडी हैं। अब हम अपने लहसुन को या गार्लिक को जो है वो क्रिस्प करेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। इसके लिए मैंने ज़्यादा सा ऑयल ले लिया है एक पैन में और इसमें मैं अपने गार्लिक चॉप जो हैं वो डाल के उन्हें अच्छा सा गोल्डन कर लूँगी जब तक कि वो क्रिस्पी ना हो जाए। अब यहाँ पे और लहसुन जो है वो अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं तो मैंने अलग से निकाल लूँगी। और इसी तरह मैं ग्रीन चिलीज़ को भी इसमें फ्राई कर लूँगी। जब ग्रीन चिलीज़ का भी इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा तो इसको भी हम अलग से निकाल के रख लेंगे। अब जिस बारी है हमारा सॉस तैयार करने की, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी में। इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ कप मायोनीज़। इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के करीब बुफेलो सॉस और हाफ़ कप के करीब ही इसमें मैं केचप ऐड करूँगी। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको किसी भी पाइपिंग बैग में ऐड कर लें या स्पून की मदद से आप ऊपर गार्निश करना चाहें। अब जी सब चीज़ें हमारी रेडी हैं। अब जी बारी है हमारा असेंबलिंग की। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले राइस की लेयरिंग की है डिश में और उसके ऊपर मैं स्पैगेटी की लेयरिंग करूँगी। ऊपर से हम इसके चिकन ऐड करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर सॉस। के लिए मैंने इसको
अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप किसी शॉपर में इस तरह से सॉस ऐड करके इसमें हल्का सा नीचे कट लगा लें तो वो पाइपिंग बैग का ही काम करेगा। इस तरह से सॉस की लगा के ऊपर हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे अपने गार्लिक जो हमने क्रिस्पी किए थे, और इसी तरह से ग्रीन चिलीज़ भी मैं ऊपर ऐड कर दूँगी और फिर इसको स्प्रिंग अनियन से ऊपर गार्निश करेंगे। और ये हमारे मज़ेदार से सिंगापुरियन राइस रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं, एक अलग सी डिश होती है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को घर पे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।